ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ का रिवीजन प्लान फॉर वन डे। तो एक दिन है आपके पास, एक दिन में आपको कंपनी लॉ का पूरा रिवीजन करना है। और कंपनी लॉ मतलब बाकी जैसे पेपर्स की तरह नहीं है भाई मेरे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको एक दिन में पूरा कंपनी लॉ किस प्रकार से कंप्लीट करना है उसका मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, एंड कुछ चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो 2 बार रिवीजन देना है आज के दिन में, 2 बार, 2 टाइम्स। तो कल कंपनी लॉ है, इसको कैसे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया एक चीज़ समझ लो, पार्ट 3 जो है इसमें 10 मार्क आ जाता है। ठीक है, 10 मार्क आपको शुरू ही करना है पार्ट 3 से। आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है चैप्टर 21 जो कि लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज है। इसमें शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 दोनों जो है आपको करना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको डाउट लग रहा है, आपने पहले शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 नहीं किया है, तो ट्रस्ट मी गाइस, हमारे चैनल के ऊपर जाइए, एक बार शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 का एक बार वीडियो देख लीजिए लीगल फ्रेमवर्क का। आपका पूरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा आसान लग जाएगा, आपके रगों में बैठ जाएगा। ठीक है, कुछ मिनटों में आपके पूरे अंदर जो है ये समा जाएगा, ये चैप्टर्स लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज, और आपका ज़्यादा टाइम खाएगा नहीं। ठीक है, और मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे उसको याद भी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ यही से आ जाता है। मेगा फार्म से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चंस मेगा फार्म से आ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ सकता है। तो ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स है जो मेगा फार्म से आपको थोड़ा बहुत कर लेना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज को। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है शेड्यूल 1 को। इसमें तो एक भी नहीं छोड़ना है। शेड्यूल 1 से डेफिनेटली आएगा, शेड्यूल 2 में से भी आ सकता है डेफिनेटली, चांसेस थोड़ा कम रहता है लेकिन हाँ आ सकता है। तो आपको कोई भी चांसेस मिस नहीं करना है। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 दोनों बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके पेनल्टीज़ वगैरह जो है वो वहाँ पर मैंने समझा दिया है वीडियो में, वो वीडियो से कर लो भैया, एक बार देख लो। अगर आपको आता भी है तो एक बार फिर से देख लो, मज़ा आ जाएगा। 10 मार्क आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना पार्ट 3 का। तो ये सबसे पहले आपको करना है, ये 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, 1 आवर में पूरा कंप्लीट। एक बार सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना पूरा। पढ़ने के बाद आँख को बंद करो, रिमेंबर करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना मेरे को आता है कि नहीं। तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, 10 मार्क आपके हाथ में। कंपनी लॉ में मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ है, इसलिए आपको थोड़ा लूप होल्स मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ से आपको मार्क्स आ सकता है बहुत अच्छी तरीके से। आधा पेपर बन जाएगा आपका पूरा ये पार्ट 2 में से। समझ में आ रहा है? आधा मतलब क्या बताऊँ, 70% क्वेश्चन बन जाएंगे इन्हीं में से। जनरल मीटिंग को अच्छे से कर लेना है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड को कर लेना है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स एंड चैप्टर 15, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से बनने वाले हैं। 30 मार्क का क्वेश्चन तो शायद ये लगा तो लिख के रखे 40 मार्क, लेकिन 20-25 मार्क का क्वेश्चन जनरल मीटिंग से ही आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पढ़ना है। चैप्टर 21 खत्म करोगे, पार्ट 3 खत्म करोगे, उसके बाद चैप्टर 19 पे जाओगे, उसके बाद जाओगे चैप्टर 18 पे, उसके बाद जाओगे चैप्टर 17 पे, उसके बाद जाओगे चैप्टर 16 पे, उसके लास्ट में जाओगे चैप्टर 15 पे। इस प्रकार से आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी रखना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं सर, इस प्रकार से रिवीजन नहीं होता। आपकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको रिवीजन देना होगा। समझ में आ रहा है? सो द एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रोविजंस आपके दिमाग में क्लिक करें। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है आपके ये सारे चैप्टर्स जो है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, चार्जेस में से डेफिनेटली आने वाला है, उसके बाद डिपॉजिट में से डेफिनेटली आने वाला है, फिर डिविडेंड में से डेफिनेटली आने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर चार्जेस हो गया, डिपॉजिट हो गया, उसके बाद ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स से डेफिनेटली क्वेश्चन तो आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने समझाया आपको इन सारे। तो ये सारे चैप्टर्स जो मैं आपको बताया ना, यहाँ में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। लिख के देता हूँ मैं आपको कौन से चैप्टर्स, जैसे डिपॉजिट से आएगा, चार्जेस से आएगा, डिविडेंड से आएगा, CSR से आएगा, ऑडिट एंड ऑडिटर से आएगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इनमें से भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको पता है, आपको पता रहेगा ना, आप लिख सकोगे। समझ में आ रहा है? लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी में से आने वाला है क्वेश्चंस, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है।
तो ये पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 खत्म करने के बाद आपको जाना है इन सारे चैप्टर्स में। सबसे पहले करोगे आप डेट कैपिटल करोगे, चार्जेस करोगे, डिविडेंड करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, ऑडिट एंड ऑडिटर्स करोगे, उसके बाद करोगे ये चैप्टर, ठीक है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। ये करने के बाद फिर थर्ड पार्ट में जाओगे आप इनमें, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबर एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये सारे आपको नेक्स्ट जाना है उसमें। मैं फिर से बता दूं, शेयर एंड शेयर कैपिटल में से आने वाला है डेफिनेटली बाईबैक इंपॉर्टेंट है, ईसॉप इंपॉर्टेंट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके दिल और दिमाग में ये लग रहा होगा सर ये सारे इंपॉर्टेंस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत एग्जॉस्टिव सिलेबस है सर, कैसे थोड़ा अगर अपने को हिंट मिल जाए। तो भैया ये मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखा है, सेक्शन नंबर्स, यहाँ पे मैंने जो सेक्शन नंबर लिख के रखा है भाई मेरे, यू ट्रस्ट मी, इसमें से आपके 60% के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, ये पूरा। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। मेक श्योर कि यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द टॉपिक्स आई हैव मैंशनड ओवर हियर, ओके, मेक श्योर दैट ये आपको कर लेना है एक बार। तो मैंने टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक है गोल्डन टॉपिक्स, जिसमें से हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है, ये इसलिए मैंने इसको नाम दिया है गोल्डन टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जाना है आपके कैटेगरी ए टॉपिक्स के ऊपर, ये पूरा कर लेना है। उसके बाद जाना है कैटेगरी बी टॉपिक्स के ऊपर, जो 70% चांसेस है इसमें से आने वाला है। तो सब नहीं आने वाला, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन ये गोल्डन टॉपिक सभी आएगा। पार्ट ए वाले जो टॉपिक्स है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही से बनने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कंपनी लॉ इसी प्रकार से रिवाइज करना है। तो सर मैं सबसे पहले ऐसे रिवीजन करूँ, यहाँ में से रिवीजन कर लूँ, या फिर मैं यहाँ में से रिवीजन कर लूँ? मेरा एडवाइस है पहले आप मटेरियल को अच्छे से पढ़ लो एक बार, उसके बाद आप जाओ अपने ये इंपॉर्टेंस पे, सजेशंस पे। मेक श्योर कि एक भी टॉपिक ना छूटा हो, इतना ही मेक श्योर करना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रेटेजी रहेगा। अब लिखने के टाइम पे कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है आपको कंपनी लॉ में। ज़िंदगी में सब कुछ गलती कर लेना, लेकिन सेक्शन नंबर रॉन्ग लिखने की गलती मत करना। सेक्शन नंबर अगर रॉन्ग आपने गलती लिख दिया तो जिस आंसर में आपको 5, पूरा प्रोविजन आपने भले ही सही लिखा है, आपको 5 मिलना है, उसमें आपको हाफ मार्क भी मिलेगा। इसका भी डाउट है, समझ में आ रहा है, इसके ऊपर भी डाउट है। तो सेक्शन नंबर अगर आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से, आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तब जाके आपको सेक्शन नंबर कोट करना है। सेक्शन नंबर कोट करोगे तो 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा हर एक स्टूडेंट को, अगर सेक्शन नंबर आप कोट कर रहे हो। लेकिन गैम्बलिंग नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन नंबर अगर गलत लिख दिए आप, नीचे प्रोविजन सही लिखा है आपने, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करो। पार्ट सी से स्टार्ट करो, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट सी से स्टार्ट करो, फिर जाओ पार्ट बी में, उसके बाद जाओ पार्ट ए में। पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके दिमाग ख़राब कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्ट ए को इग्नोर करके चलना है पहले दफ़ा, क्योंकि आपको लगेगा पार्ट ए आपको रुला देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन पार्ट ए में वैसे आपको डरना नहीं है। पार्ट सी से शुरू करो, फिर बी में आओ, फिर ए में आओ। अंडरस्टूड? दैट विल बी द जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स, ऑल द जनरल स्टूडेंट्स ओवर देयर। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आपको कंपनी लॉ में एग्जामिनेशन में देना है। बाकी तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ छूट गया है, मैंने सभी कुछ बता दिया आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। अंडरलाइन करना है की पॉइंट्स को। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपका पूरा आंसर ना पढ़े, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को वो लोग कैच ना करे, तो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। बंदा वही देखेगा, सिर्फ की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो अच्छे तरीके से, जो उसका आंख जो है सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर जाए एंड आपको मार्क्स ग्रांट कर दे। समझ में आ रहा है? बंदा पहले के 1-2 पेपर, 1-2 क्वेश्चन पर आंसर पड़ेगा आपका, उसके बाद आपको जज करने लग जाएगा भैया इसका कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देने वाला है। तो पहले के क्वेश्चंस जो है उसको अच्छी तरीके से लिखना है। यही रहेगा जनरल एडवाइस। इस प्रकार से आप करो अच्छे से एंड अच्छा मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपनी लॉ एग्जामिनेशन गाइस। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, बाय बाय।